राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मतदान में अब कुछ ही दिन बचे हैं। लिहाजा ऐसे में जहां कांग्रेस राज रिपीट करने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं बीजेपी रिवाज के सहारे नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है। प्रदेश में चुनावी जंग का इम्तिहान 25 नवंबर को होगा, उसके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर वसुंधरा राजे, सचिन पायलट समेत तमाम चुनावी दिग्गज प्रचार में लगे हुए हैं। राजस्थान चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला कड़ा दिखाई दे रहा है। इस बार ओबीसी पॉलिटिक्स पर दोनों ही दलों की खास नजर है। कांग्रेस जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों के जरिए इस वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश में लगी है, तो वहीं बीजेपी अब की बार जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए बाजी पलट देना चाहती है। अब इस बार की राजस्थान की राजनीति ओबीसी आधारित जरूर है, लेकिन वहां भी एक बड़ा खेल हुआ है। इस चुनाव में एक तरफ कांग्रेस ने 200 में से 72 ओबीसी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी का आंकड़ा भी 70 तक जा पहुंचा है। लेकिन एक बड़ा फर्क यह दिख रहा है कि बीजेपी ने ऊंची जाति वाले ओबीसी प्रत्याशियों को मौका दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने छोटी जातियों पर फोकस जमाया है। ऐसा कर दोनों ही पार्टियों ने अलग तरह से बड़े वर्ग को साधने की कोशिश की है। कांग्रेस की प्रत्याशियों की लिस्ट को डिकोड किया जाए तो उसने 34 सीटें जाट, 11 गुर्जर, 4 यादव और 4 ही बिश्नोई समाज को मैदान में उतारा है। कई दूसरी छोटी जातियों को साधने के लिए भी एक एक सीट दी गई है। अब कांग्रेस इस समीकरण के जरिए तो फायदा चाहती ही है। उसने इससे पहले 2019 में गुर्जर और एमबीसी को 4% आरक्षण दिया था। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में ये आरक्षण देने की बात हुई है। वैसे कांग्रेस ने एक बार फिर मुस्लिमों पर दांव चला है। कुल 15 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ये अलग बात है कि पार्टी ने हिस्सेदारी के लिहाज से अभी भी मुस्लिम समुदाय से कम लोगों को टिकट दिया है। बीजेपी की बात करें तो उसने तो एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है। राजस्थान चुनाव में टिकटों का बंटवारा हो चुका है, प्रत्याशी नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं। यानी कि राजस्थान के चुनावी रण में अब आमने सामने की तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। राजस्थान में चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। चुनावी योद्धा रणभूमि में कूद चुके हैं। एक दूसरे को मात देने के लिए जोर आजमाइश चल रही है। जनता से वादे हो रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के दिग्गज मैदान संभाल रहे हैं और राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर जातियों का गणित साधा गया है, जिसके सहारे चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश हो रही है। फिलहाल राजस्थान विधानसभा की सभी 200 सीटों के लिए एक ही चरण में वोटिंग होनी है। राजस्थान के मतदाता विधानसभा में अपनी प्रतिनिधि सूबे की अगली सरकार चुनने के लिए 25 नवंबर को मतदान करेंगे। चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।